हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग जो है एक नए से टॉपिक्स लेके आए हैं, जो है विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई होप आप लोग डेली लाइफ में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो है यूज करते होंगे। लाइक एज जैसे अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो है वह किसका कारण है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही कारण है, जो हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। ठीक है, तो बात करना एक दूसरे से या रेडियो चैनल के द्वारा बहुत ज़्यादा दूरी से मेरे पास तक ये आना, ठीक है, या जैसे कि शरीर का एक्सरे करना, ये सभी जो है वेव पे आधारित है। यानी वेव के कारण ही हमारे शरीर का एक्सरे हो पाता है, पूरा ढांचा जो है तैयार होकर और हमारे पृष्ठ पे जो है आ जाता है। डैट मीन्स ये सभी जो है ये क्या है? एक वेव है। अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो भी एक क्या है? वेव के थ्रू जो है वो बात होती है। ठीक है, तो ये सभी जो है वेव, ये सभी जो हम लोग यूज करते हैं, ये इसी के मुताबिक से, यानी इसी में जो डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, सो क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसके बारे में सभी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वे तरंग जिनको संचारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे तरंग यानी कि वैसा वेव जिन्हें संचरित होने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, तो सभी जगह संचरित होते हैं। अगर हम एक सैटेलाइट को जाके निर्वात में अगर रख दें, वैक्यूम में रख दें, तो वहाँ से भी वो सैटेलाइट जो है हम लोग को जो है इंडिकेट करेगा, या फ़ोन या जो भी हो कम्युनिकेशन हम लोग से बना रहेगा। डैट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ से अगर मान लीजिए जैसे कि जाता है, ऊपर तक जाता है, बहुत सारे दूरी तक जाता है, नहीं मून पे जाता है, मंगल ग्रह पे जाता है, मार्स पे जाता है, तो ये सब जो है कम्युनिकेशन कैसे होता है? डैट मीन्स ये क्या है? एक वेव की तरह होता है, वेव के द्वारा जो है समझा जाता है। तो ये सारी चीज घटनाएं जो है ये किसी सभी माध्यम में हो सकती है। डैट मीन्स इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, वे तरंग जिन्हें संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और यह सभी माध्यम में क्या होती है? संचरित होती है। और फर्स्ट इसका लिखेंगे, जैसे कि नीचे पॉइंट दे के लिखेंगे। फर्स्ट, यह निर्वात में भी संचरित होती है, यह निर्वात में भी संचरित होती है। डैट मीन्स की निर्वात में भी चलती है। दूसरा, इसकी स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होती है, और लाइट की स्पीड कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक तरंग फोटोन से मिलकर बना। फोटोन जानते हैं? फोटोन सबसे छोटा कण, यानी विद्युत, यानी जो हम लोग जो लाइट आता है हमारे यहाँ, उसके सबसे छोटा कण जो होते हैं, जो लाइट, जैसे कि हम लोग देखते होंगे जब घर में होल होता है तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल जो है नीचे आते रहते हैं, तो उससे छोटे छोटे कण को भी हम लोग क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और यह वेव जो है छोटे छोटे फोटोन से मिलके बने होते हैं। लाइक ये समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। डैट मीन्स कि इसके गुण के बारे में बात करते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण। बताइए इसका गुण क्या होता है? अभी हम लोग बात किए हैं। इसके गुण का मतलब हो गया, जो इसके बारे में कुछ जानकारी, इसके गुण, यानी इसमें क्या क्या गुण है क्या। तो देखिए, फर्स्ट है यह उदासीन तरंग होता है। यह उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। फर्स्ट, यह उदासीन तरंग होता है। सेकंड में बोले तो यह तरंग विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? लंबवत होता है। डैट कहने का मतलब, जो अगर हम लोग एक तरंग जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इधर जा रही है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी उसके लंबवत इधर की ओर होगी या तो इधर की ओर होगी। ठीक है, तो ये जो होते हैं विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिधर जाती है उसके हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। थर्ड पॉइंट, यह एक जो होती है, यह कौन सा तरंग की तरह कार्य करती है? तो यह एक अनुप्रस्थ तरंग की तरह कार्य करती है। अनुप्रस्थ तरंग
कौन सा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग आप लोग को पता होगा, डेट मीन्स के अनुप्रस्थ तरंग यानी कि यह जो है इस तरीका से जो है ऊपर नीचे करके, यानी 90 डिग्री का इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर हो गया क्या इसका क्या हो गया इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। ठीक है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह अनुप्रस्थ तरंग के लिए कार्य करती है। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। इसकी खोज सबसे पहले मैक्सवेल ने किया था। चौथा किसने किया था? मैक्सवेल ने। इसकी सबसे पहले खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ठीक है, पांचवी पॉइंट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट में लिखेंगे इन तरंगों का संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होते हैं। इन तरंगों का संवेग और ऊर्जा दोनों क्या होते हैं? निहित होते हैं। संवेग और ऊर्जा जो होते हैं निहित होते हैं, यानी कि संवेग और ऊर्जा जो है निश्चित होती है। ठीक है, और ये हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग, अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं वह 7 प्रकार के होते हैं। सभी को याद करना संभव थोड़ा नहीं होता है, थोड़ा कठिन होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हूँ जिसको मैं अब बता रहा हूँ। इससे पहले आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है 7 प्रकार के होते हैं, जिसका मैं ट्रिक यहाँ पे लिख रखा हूँ, रामा विजिटिव एक्सरे का। आपको देखिए आर का मतलब हो गया रेडियो वेव। ठीक है, एम का मतलब हो गया माइक्रोवेव, आई का मतलब इंफ्रारेड वेव, और विजिट का मतलब विजिबल, और यू का मतलब अल्ट्रावायलेट वेव, और एक्सरे तो एक्सरे ही है। ठीक है, और गा का मतलब गामा रे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 को हो गई। अब देखिए टोटल जो है विद्युत चुंबकीय तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो रामाई विजिटिव एक्सरे गा को, आर का मतलब रेडियो वेव, एम का मतलब माइक्रोवेव, आई इंफ्रारेड, विजिबल, यू अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। अब देखिए जितना भी उधर जाएंगे हम लोग, जितना इधर आएंगे, डेट मीन्स कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जितना हम लोग यहीं पे बता देता हूँ, जितना हम लोग इधर आएंगे, डेट मीन्स कि जितना हम लोग इधर से इधर गामा रे के तरफ जाएंगे, उतना इसका वेदन क्षमता जो होती है, वेदन क्षमता वह अधिक होती है। जितना उधर जाएंगे उतना वेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, और जितना हम लोग इधर आएंगे उतना तरंगदैर्घ्य का मान बहुत अत्यधिक होता है। तरंगदैर्घ्य का मान इधर अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य का मान गामा रे का तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम होता है, एक्सरे का और मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है तरंगदैर्घ्य? तो गामा रे का। ठीक है, इसका आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति इधर बढ़ता है। ठीक है, वेदन क्षमता, आवृत्ति, या बात करें ऊर्जा, ठीक है, सबसे अत्यधिक ऊर्जा किसमें होता है? तो गामा रे में होता है। सबसे कम ऊर्जा किसमें होता है? तो रेडियो वेव में होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग, जितना उधर जाएंगे उतना वेदन क्षमता मतलब समझते हैं, यानी छेद करने का, यानी कि होल करने का जो शक्ति होता है सबसे ज्यादा होता है। किसका होता है? गामा रे का। लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बहुत ही कम होती है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो दूरी, यानी कि वेव के चलने का दूरी। तो बताइए, जैसे कि गामा रे जो है, गामा रे का वेदन क्षमता बहुत अधिक होता है, यानी होल करने का बहुत अधिक होता है। अगर बताइए यह अगर इसका देखिए नेचर जो है ना, यानी जो प्राकृतिक जो है सभी चीज को बैलेंस करके दिए हैं। नहीं, जैसे देखिए गामा रे को वेदन क्षमता कम दिया, क्यों? वेदन क्षमता बहुत अधिक दिया, लेकिन तरंगदैर्घ्य दूरी के मान कम दिया। नहीं तो पता चलता है कि वो क्या करते हैं, वहाँ बॉर्डर पे जो है गामा रे को ही लगा दिया जाता, हम लोग आराम से बैठे रहते, जो भी आता उसको खट खट मतलब मार देता, तुरंत खत्म कर देता जो भी आता सब चीज़ों को। ठीक है, लेकिन ऐसा होना संभव है नहीं, क्योंकि गामा रे का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत ही तरंगदैर्घ्य कम होता है, या छोटा सा इसे सटा के मार दिया जाता है। ठीक है, एक्सरे जो करवाते होंगे शरीर का, देखते होंगे पूरा एकदम चिपकना पड़ता है तब एक्सरे होता है, नहीं तो वहाँ नहीं तो हम लोग कहीं भी रहते हैं और कहीं से एक्सरे कर लेता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए हम लोग एक एक करके थोड़ा सा जानते हैं जो किसमें क्या गुण होता है और सभी के बारे में एक एक जानते हैं। जैसे कि देखिए गामा रे, अब देखिए गामा रे का सबसे अत्यधिक भेदन क्षमता होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? गामा रे का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो कैंसर में, MIR में, कैंसर के इलाज में जो है गामा रे का उपयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में। ठीक है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। दूसरा MRI में, जब MRI पूरा शरीर का किया जाता है। तीसरा गोदाम में। चौथा गहराई में। देखिए जब किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है
तो गामा रे उसको वहाँ ले जाया जाता है और गामा रे से कैंसर को हटाया जाता है, ठीक है। या एमआरआई किसी व्यक्ति को करना होता है तो गामा रे से किया जाता है, यानी एमआरआई मतलब पूरे शरीर का एक एक्सरे की तरह ही ढांचा निकालना होता है, जिसे हम लोग एमआरआई कहते हैं। इसके द्वारा जो है पूरे शरीर का ढांचा निकाला जाता है गामा रे के द्वारा, ठीक है। गोदाम में, यानी गोदाम जैसे कि जहाँ पे स्टॉक करते हैं हम लोग, वहाँ पे गामा रे का उपयोग किया जाता है। जितने भी जो क्या कहते हैं रैट, चूहा वगैरह जो भी होते हैं, उनको मारने के लिए गोदाम में उपयोग किया जाता है। या ज़्यादा गहराई तक देखने के लिए भी गामा रे का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि उसको गहराई में देखने के लिए, ठीक है। दूसरा एक्सरे, एक्सरे का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो एक्सरे का उपयोग किया जाता है बॉडी यानी कि शरीर के स्ट्रक्चर के लिए, नहीं, शरीर के स्ट्रक्चर, हड्डी के इलाज के लिए, या हड्डी के लिए, दांत के इलाज के लिए, रत्न दरार के लिए, यानी कि जब किसी भी सोना चांदी या किसी में दरार आ जाता है, फट जाता है, ठीक है, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा सा होता है, उसको देखने के लिए उपयोग किया जाता है एक्सरे का, ठीक है। और इसके देखिए एक्सरे जो होता है, किसी भी व्यक्ति का जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें जो है ये तो हम लोग जानते हैं जो क्या हो गया, एक्सरे का भेदन क्षमता बहुत अधिक होता है, तो एक्सरे से आदमी की मौत हो सकती है। लेकिन यहाँ पे जो है एक्सरे का वैल्यू जो है 6 रोंटजन रखा जाता है। कितना रखा जाता है? 6 रोंटजन। रोंटजन जो है, रोंटजन ने ही एक्सरे का खोज किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पे जो है इसका मात्रक रखा गया है, ठीक है, रोंटजन। 6 रोंटजन से कम का ही मशीन रहता है, उससे ज़्यादा का नहीं रहता है जो एक्सरे मशीन होता है। अगर इससे ज़्यादा दे दिया जाए तो क्या होगा, व्यक्ति जो है मर सकता है, ठीक है। तो 6 रोंटजन तक एक्सरे किया जाता है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रावायलेट वेव हम लोग से समझते हैं, जानते हैं, जो कि क्या होते हैं, ओजोन लेयर होते हैं, नहीं, ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर को कौन, जो है अल्ट्रावायलेट वेव जो ओजोन लेयर को छान लेता है। अब देखिए अल्ट्रावायलेट वेव जो है हम लोग को क्या क्या चीज़ से, यानी पराबैंगनी किरण जो है स्किन कैंसर से बचाता है, स्किन कैंसर से, या स्किन कैंसर में भी इसका इलाज करने के लिए किया जाता है, ठीक है। या हो गया वाटर क्लीन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट वेव का जो है वाटर क्लीन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। वाटर यानी कि देखे होंगे जो आरओ का होता है, आरओ में हरा कलर का जो है एक लगा होता है, बल्ब टाइप का जो लगा होता है, वो क्या रहता है, अल्ट्रावायलेट वेव रहता है। अल्ट्रावायलेट वेव जब पड़ता है ना तो पानी क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है, पानी साफ हो जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट वेव का उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है, कैंसर के इलाज में, ओजोन लेयर में। अब देखिए स्किन कैंसर उन्हीं लोगों को होगा जो कि ज़्यादा गोरा लोग होंगे। अल्ट्रावायलेट वेव उन्हीं को ज़्यादा प्रभावित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि काले लोग जो होते हैं उसमें मेलानिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा जो है वो ओजोन लेयर को जो है अपने जो भी अल्ट्रावायलेट वेव जो है उसको अपने अंदर अब्सॉर्प्शन नहीं कर सकता है, ब्लैक कलर वाले, ठीक है। तो ये उसको इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद देखिए विजिबल, ये तो हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से ढंग से जानेंगे, ये एक अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इंफ्रारेड वेव, अब देखिए इंफ्रारेड वेव का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका थोड़ा थोड़ा जो है क्या हो जाता है, तरंगदैर्घ्य अधिक हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग जो है अवरक्त यानी कि रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। रिमोट कंट्रोल में देखे होंगे इंफ्रारेड वेव रहता है, जैसे कि अगर आप रिमोट देखे होंगे तो उसमें जो है वेव दिखाई नहीं देता है, बहुत अदृश्य होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको हम लोग एक कैमरे के सामने जब उसको पेश करेंगे, जलाएंगे, तो क्या होता है, वो थोड़ा थोड़ा मतलब कि लाइट जो है जलता है, सो दिखता है, ठीक है। आप कैमरे के सामने जला के देख लीजिएगा। तो रिमोट में उपयोग किया जाता है कौन सा, इंफ्रारेड वेव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। या सीसीटीवी कैमरा में, सीसीटीवी में देखे होंगे जब अंधेरा रहता है तो उसमें लाइट जलता है ना, इंफ्रारेड वेव का उसमें क्या होता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। या हो गया आपका ये जो है बादल हो या कोहरा हो, ठीक है, ये सबको फार्स यानी कि सबको अंधेरा हो, ये सब में देख सकता है, इसलिए सीसीटीवी कैमरा में किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड वेव का उपयोग किया जाता है। कोहरा उहरा को, इस सब चीज़ को क्या करता है, हटा देता है, ठीक है। तो कोहरा उहरा अंधेरा में किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड वेव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये हीट भी बहुत उत्पन्न करता है, अगर इंफ्रारेड वेव रहेगा ना तो वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है उस जगह का, ठीक है। हीट में भी इसका उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड वेव का, ठीक है। आगे वायुमंडल पूरा गर्म होते हैं किसके कारण, अवरक्त के कारण। उसके बाद माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है सेटअप बॉक्स में, डिश टीवी में, टावर में, यानी टावर आर जो होते हैं उसमें किसका है, क्योंकि इसका क्या हो गया, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा हो गया, ज़्यादा दूरी कवर करता है, ठीक है। तो इसमें हो गया। या डिश टीवी जो हम लोग लगाते हैं ऊपर में, घर के ऊपर, ठीक है, डिश टीवी में इसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, या टावर हो गया या ओवेम। ओवेम समझते हैं, देखे होंगे स्टेशनर पे जो है स्टेशनर पे जो है एक बॉक्स टाइप का रहता है और उसमें रख ले खाना को, मतलब समोसा लिट्टी जो है रखे रहता है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ओवेम जो है, ओवेम में माइक्रोवेव रहता है। ठीक है, माइक्रोवेव उसमें रहता है, माइक्रोवेव के कारण जो है वो हीट हो जाता है। ठीक है, तो हीट होने के कारण जो है वो जो है गरम गरम मतलब देता है। ठीक है, बना हुआ रहता है कब का भी, लेकिन वह जो है गर्म रहता है। ओवेम, उसमें ओवेम रहता है, ओवेम उसी को कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए रेडियो वेव। रेडियो वेव तो बहुत ज़्यादा दूरी हो गया था, रेडियो वेव का तो रेडियो में उपयोग किया जाता है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब हम लोग एक एक करके जो है सभी का वेदन क्षमता कितना होता है, ठीक है, और किसका जो है तरंगदैर्घ्य कितना होता है और आवृत्ति कितना होता है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके छोटा छोटा जो है देख लेते हैं, जो किसका क्या मतलब क्या क्या सभी के बारे में उपयोग और इसके बारे में देखें। इससे पहले हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं, समझ गए होंगे। यानी रामा IVG टीवी एक्सरे को गामा किरण किस में उपयोग किया जाता है, कैंसर में, MRI में, गोदाम में, गहराई में। गोदाम में जैसे कि मारना हो राइटर को तो किस में उपयोग किया जाता है, गामा रे का उपयोग किया जाता है। कैंसर के इलाज में किस में क्या किया जाता है, गामा रे। MRI में गामा रे। ठीक है, एक्सरे में उपयोग, एक्सरे हड्डी के जांच करने के लिए, या हड्डी के जांच करने के लिए, दांत के जांच करने के लिए, रत्न में अगर दरार है, ठीक है, तो उसको जांच करने के लिए हड्डी का जैसे एक्सरे किया जाता है कितने रोंटगन पे, तो 6 रोंटगन पे। ठीक है, या देखिए ये अल्ट्रावायलेट वेव, ये ओजोन लेयर, ओजोन को बचा के रखता है, ओजोन लेयर इसको छान के रखता है, ये स्किन कैंसर हो सकता है इससे। ठीक है, वाटर क्लीनर में इसका उपयोग किया जाता है, लगा हुआ रहता है। ठीक है, विजिबल लेयर तो पढ़ना ही नहीं। इंफ्रारेड वेव रिमोट में, ठीक है, रिमोट कंट्रोल जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है। CCTV में बताइए, रिमोट कंट्रोल छोटा दूरी के लिए होता है। ठीक है, CCTV कैमरा में इसका रेंज कितना होता है, बहुत होता है, तो 60-70 यानी 100 मीटर, तो 60-70 बहुत हो गया। ठीक है, एक होता है सीधा वाला और एक होता है गोल वाला, तो गोल वाला चारों तरफ देखता है। ठीक है, और सीधा वाला होता है आगे सिर्फ एक ही तरफ फोकस करता है। ठीक है, तो CCTV कैमरा में यह बादल, कोहरा, अंधेरा सबको फाड़ के देख सकता है। ठीक है, हीट या उत्पन्न करता है। ठीक है, माइक्रोवेव जो है माइक्रोवेव के टावर में उपयोग किया जाता है, डिश टीवी में उपयोग किया जाता है, ओवन में उपयोग किया जाता है, और रेडियो वेव को रेडियो में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं।